सो आज के इस वीडियो में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं दो इमल्सिफायर आपको बताना चाहूँगा। ये है जो मार्केट में मिलता है या फिर जिसको आप आसानी से TRO अल्फॉक्स के साथ में मिक्स करके बनाते हो वाइट फिनाइल के लिए। और एक ये है जो हमने बनाया हुआ है। ये एकदम काफ़ी पेस्ट जैसा है, कम्प्लीटली गाढ़ा। ये तो नॉर्मली लिक्विड जैसा ही होता है। ठीक है, अब दोनों का रिज़ल्ट मैं बताऊंगा कि किस में दोनों को सेम मात्रा में यूज़ करेंगे। देखिए, फिनाइल जो भी बनाते, फिनाइल का कॉन्सेंट्रेट बनाते, बेसिकली इसका जो फॉर्मुलेशन है ये सिंपल ही होता है। तो किस प्रकार से बनेगा और हमारा जो ये इमल्सिफायर है इसमें कितना बेनिफिट है, ये भी आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम जो रेगुलर मार्केट में जो इमल्सिफायर मिलता है इसको हम ले लेंगे। इसमें करीब 96 ग्राम जितना इमल्सिफायर हमने बनाया था। 95 96 थोड़ा बहुत इसमें चिपका रह गया है, कोई बात नहीं। अभी हम इसमें पाइन ऑयल लेंगे 32%, 100 ग्राम। तो ये हमने 100 ग्राम पाइन ऑयल ले लिया है। अब इसको हम नॉर्मली स्टर्ड कर देंगे। स्टर्ड करने से ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। ये अभी पूरा मिल्की दिख रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये बिल्कुल ही ब्राउनिश कलर में हो जाएगा। जो मार्केट में फिनाइल कॉन्सेंट्रेट मिलता है कुछ उसी प्रकार से हो जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेट हमने बनाया हुआ है रेगुलर इमल्सिफायर में से, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है या फिर आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने बना लिया है। इसका भी रिज़ल्ट देखेंगे कि ये 1 किलो में से कितना वाइट फिनाइल बनता है, और जो हमने जो इमल्सिफायर बनाया हुआ है उसमें से 1 किलो में से कितना वाइट फिनाइल बनेगा। ठीक है, अब सिंपली इसको हम रख देंगे और इसको हम ज़ीरो कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पहले इमल्सिफायर ले लेंगे। मात्रा आपको वीडियो में ही दिख रही है, उसी के हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये इमल्सिफायर का रिज़ल्ट वीडियो में देखने के बाद आपको लगता है कि भाई बहुत बढ़िया है और इससे आपका फिनाइल मैन्युफैक्चरिंग में अगर बेनिफिट होता है, तो इसको परचेस करने के लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकेंगे। सबसे पहले रिज़ल्ट भी देख लीजिए और मेकिंग प्रोसेस को भी समझ लीजिए कि भाई इमल्सिफायर का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। हमने यहाँ पे 100 ग्राम इमल्सिफायर लिया है।
और इसमें सेम मेज़रमेंट पे हम 100 ग्राम पाइन ऑयल लेंगे। ये पाइन 32% है। सो हमने 100 ग्राम पाइन ऑयल ले लिया है। अभी हम इसको अच्छे से स्टर कर देंगे। जो यहाँ पे चिपका हुआ है इसको भी हम थोड़ा स्टर में लगा देते हैं, जिससे कि ये पाइन में आसानी से घुल जाए। ये हमने जो इमल्सिफायर बनाया है ये एकदम पेस्ट फॉर्म में होगा। पेस्ट टाइप ही आपको मिलेगा अगर आप परचेज़ करते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत बढ़िया है। वो भी 1:2 कितना बनता है ये भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है कंप्लीट। और इस टर्ड को रख देते हैं साइड पे। सो अभी हमारे पास 2 फिनाइल कॉन्सेंट्रेट है। एक ये जो हमने इन्वेंट जो किया हुआ है इमल्सिफायर उससे बनाया हुआ है, इसको हम साथ में साइड पे रख देंगे। और एक ये जिसको हमने पहले बनाया इरेगुलर इमल्सिफायर से। ठीक है, अब इसका हम प्रोपोर्शन देखेंगे कि ये 1 किलो में से कितना वाइट फिनाइल बन सकता है, कहाँ तक की ये वाइटनेस को ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसके लिए हम छोटा सा ही बैच बनाएंगे जिससे कि हमें मेजरमेंट भी सही से मिल जाएगा। बेसिकली हम 10 ग्राम लेंगे और उसी से वाइट फिनाइल बनाने की प्रोसीजर को देख लेंगे। यहाँ पे मैंने बड़ा मग्गा लिया हुआ है, करीब 3 लीटर का मग्गा है ये, जिससे कि कितना वाइट फिनाइल ये कहाँ तक वाइट को ऑब्जर्व रखता है ये देख लेंगे। सो इसमें 10 ग्राम इसको ले लेते हैं। तो हमने 10 ग्राम लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम पानी लेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ तक वाइट रहता है। जो नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है या नॉर्मली जिसको आप बना सकते हो उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमने बनाया हुआ है उसका भी देख लेंगे, जिससे कि आपको रिज़ल्ट अच्छे से पता चले कि भाई कितना तक बन सकता है। अगर ये जो नया इमल्सिफायर है इसमें आप कहाँ तक बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने 10 ग्राम लिया हुआ इमल्सिफायर फिनाइल कॉन्सेंट्रेट।
अब इसमें सबसे पहले हम 100 ग्राम पानी ऐड कर करीब 400 ग्राम पानी ऐड कर लेते हैं। इसको मैं सिंपली 0 कर देता हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम 400 से 500 ग्राम पानी ले लेते। हमने 500 ग्राम पानी लिया है, इसको मिक्स करेंगे। इसकी 500 ग्राम में ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम हो गई है, सॉरी ट्रांसपेरेंसी बढ़ने लग गई है, मतलब ये वाइटनेस तो ज़्यादा हो नहीं रही है। फिर भी और भी देख लेते। हमने 500 ग्राम लिया है। तो 700 ग्राम तक हमने पानी लिया है, मतलब 1 किलो में से 70 किलो तक का हमने मेज़रमेंट देखा। तो ये वाइट तो है लेकिन ट्रांसपेरेंट टाइप का वाइट हो रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो इसमें तो हम ज़्यादा तो बना नहीं सकेंगे। हाँ, पाइन ऑयल 32% है तो भाई स्मेल तो बहुत ही अच्छी आने वाली है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी है, जो मिल्कीस होना चाहिए, वो मिल्कीस यहाँ पे नहीं है। ये दूधिया बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा बनेगा नहीं, फिर भी जितना हो सकता है हम बना सकते हैं। अब जो हमने इन्वेंट किया हुआ है उसको देख लेते। इसको भी रख देंगे और 0 कर लेंगे। अब ये वाला जो हमने बनाया है, ये पहले वाला था जो नॉर्मल था। अब ये वाला जो हमने अभी इन्वेंट किया है, अब इसको देख लेंगे। ठीक है, इसमें मैं 10 ग्राम लूँगा सेम मेज़रमेंट पे। तो हमने 10 ग्राम इसको लिया है। अब इसमें देखते हैं कितनी वाइटनेस आती है, कहाँ तक इसकी वाइटनेस रहती है। तो सबसे पहले 500 ग्राम पानी ले लेंगे। फिलहाल तो ये 500 ग्राम में भी अच्छा खासा वाइट है। ठीक है, और डालते। 500 हमने लिया, 500 और डाल देते। हमने 500 लिया था, 500 और डाल दिया। मतलब 1 किलो में से 100 किलो, 10 ग्राम में से 1000 ग्राम, तो 1 किलो में से 100 किलो। भाई इसमें अभी भी वाइटनेस है, काफ़ी अच्छी वाइटनेस है। और देखते हैं कि भाई और कितना ये ऑब्जर्व करता है। 200 ग्राम हम और पानी डाल देते हैं। सो हमने 1200 ग्राम तक पानी ले लिया है 10 ग्राम में। तो इसमें अभी भी वाइटनेस है, मतलब ये करीब करीब 1 किलो में से 1 किलो अगर आप इस इमल्सिफायर से अगर आप कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं जो हमने इन्वेंट किया है, अगर आप ये परचेस करना चाहो तो इससे अगर आप कॉन्सेंट्रेट बनाते हो तो आपका 1 किलो कॉन्सेंट्रेट में से करीब करीब 80 से 120 लीटर तक वाइट फिनाइल बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। फिर यह डिपेंड करता है कि आप पाइन ऑयल कौन सी क्वालिटी का ले रहे हो। अगर नॉर्मल 32% का अगर आप ले रहे हो तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये 80 से 120 लीटर तक वाइट फिनाइल बहुत ही अच्छा बनेगा। और बात रही अगर थिकनेस की, तो भाई उसके लिए तो मार्केट में थिकनर भी अवेलेबल है, आप थिकनर यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपके प्रोडक्ट में वाइटनेस थिकनेस आ जाती है। सो अगर आप इस इमल्सिफायर को जो फिनाइल के लिए है, इसको अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हो। इसकी प्राइस क्या रहेगी वो सारा मैं आपको कॉल पे बता दूंगा।
ठीक है, धन्यवाद। अब इसकी अगर कॉस्टिंग भी निकाल ली जाए ना, तो मैक्स टू मैक्स ये आपका जो फिनाइल बनेगा 2.5 से 3 रुपये तक आपका बन जाएगा। ये मैक्स टू मैक्स इसके हिसाब से ही कैलकुलेशन आएगा, 3 रुपये तक आपका वाइट फिनाइल बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। तो अगर आपको ये इमल्सिफायर परचेस करना हो तो मुझे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।